भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज का मुद्दा लेकर। अब देखिए कि बिहार में इलेक्शन आ रहा है और बिहार हमारा रोज आगे बढ़ रहा है, विकासशील राज्य बना हुआ है। ऐसे में बिहार को जरूरत है ऐसे ऐसे लोगों की जो बिहार को और आगे ले जाए, जो बिहार में विकास की बात करें, अच्छे स्कूल की बात करें, अच्छे हॉस्पिटल की बात करें। लेकिन अभी भी इस दौर में भी बिहार में ऐसे कुछ नेता हैं जो अभी भी जातिवादी का नाम लेते हैं, अभी भी जो है जातिवादी का बात करते हैं। ऐसे में जानते हैं उनका इलाज बड़ा जरूरी है, काहे कि इस बार भी इलेक्शन में अगर जातिवादी होगा फिर विकास का बात कब होगा? इलाज कौन करेगा भाई? हमारी जनता करेगी। इसलिए हम सोचे ना कि जरा जनता से बतियाया जाए और उन्हीं से पूछ लिया जाए कि बिहार में जो नेता जातिवाद करते हैं, जातिवादी जो नेता हैं, उनका क्या इलाज होना चाहिए। आइए बतियाते हैं। भैया ये बताइए कि अभी इलेक्शन आ रहा है, नेताजी लोग जो है बड़का बड़का वादा तो करते हैं, लेकिन इलेक्शन आते आते देखते हैं कि यहाँ रैली हो रहा है, वहाँ रैली हो रहा है, ये जाति वो जाति, फलान जाति, हाई जाति, मैंने जाति ये जाति करते रहते हैं लोग। तो जातिवादी नेता का इलाज क्या होना चाहिए? देखिए मैडम, जात की राजनीति आज तक होते आया है बिहार में। हाँ। शुरू से ही होते आया है। इसी का कारण है कि बिहार आज पिछड़ा है। हाँ। बिहार भारत के सबसे पिछड़े राज्यों में आता है। हाँ। और इसका सबसे बड़ा कारण अगर कोई है, यहाँ के जनता से किसी से पूछिएगा तो जातिवाद है। लेकिन हम लोग जात में विश्वास नहीं करते हैं, जमात में विश्वास करते हैं। हर जब तक देखिए कोई एक जात से समाज नहीं बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। भूमिहार हो, राजपूत हो, हरिजन हो, मतलब किसी भी जात के लोग हो। आज आप किसी के यहाँ भोज भात में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पत्तल उठाने वाला भी रहता है, कुम्हार के भी जरूरत रहता है, बिल्कुल बिल्कुल, पंडित जी के भी जरूरत है। हमारा एक तरह से कहा जाए कि संस्कृति को बनाया ही ऐसा गया है कि सारे जाति के सहयोग के बिना आपके यहाँ वो कार्य संभव नहीं होगा। और जो नेताजी लोग जात की बात करते हैं, जात के नाम पर राजनीति करते हैं, अगर कह दे कि हम एक जात के वोट से अगर जीत जाएंगे, लेकिन बात करते हैं जात के, लेकिन वोट लेते हैं सब जात से। तो दिक्कत तो है ये है, यह जात की नहीं जमात की बात होनी चाहिए, शिक्षा की बात होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए। कि कितने सारे नेता ऐसे हैं बिहार में जो फलाना जाति के बीच में बैठेंगे तो वही जाति का गुण गाएंगे, ई जाति के बीच में बैठेंगे तो यही जाति का गुण गाएंगे, मैंने जातिवादी का काम करते हैं, ई जाति वो जाति, कोई ना कोई जाति का नाम लेते रहते हैं। तो ऐसे नेता का क्या इलाज करना चाहिए? ऐसे नेता का इलाज भारतीय संविधान में नहीं है। और इसका इलाज एक ही है, जब तक यह आरक्षण देश में रहेगा। अंबेडकर जी के नाम लेकर के माननीय हमारे अंबेडकर जी 10 साल के लिए आरक्षण दिया था, उसको बढ़ा करके कांग्रेस 50-40 साल ले आया आरक्षण को। फिर भी वह कांग्रेस और जो हमारे भारत के विपक्ष में जो अभी बैठे हुए हैं, आज भी आरक्षण के नाम जपते हैं। इन्होंने कभी योग्यता का नाम नहीं लिया कि योग्यता हो। आज भी देखिए यूपीएससी का जो एग्जाम हुआ है, उसमें सम्मान के लिए 276 मार्क 176 मार्क किया गया, और ओबीसी जो लोग हैं उनके लिए 158-57 मार्क दिया गया, हरिजन लोगों के लिए 156 मार्क। यानी आज भी जो आपकी व्यवस्था है, अंबेडकर जी के सपनों को ये कुचल रहे हैं भारत के विपक्षी दल, जिन्होंने 10 बरस 20 बरस के लिए आरक्षण बनाया था। ये आज तक आरक्षण के नाम लेकर के हमारे बिहारी जनता, भारत के जनता को लड़ा रहे हैं। जब तक ये आरक्षण खत्म नहीं होगा तब तक पूर्ण विकास नहीं हो सकता है। चाहे आरक्षण भी हो गया या अम्बेडकर जी भी, भैया ये जातीय भेदभाव के लिए या जाति के नाम पे लोग राजनीति करे, इसके लिए तो आरक्षण नहीं लाए थे, या इसके लिए तो ये सब व्यवस्था नहीं करवाए थे। वो किए थे कि सारा लोग मिल के रहेगा, सबको हक मिलेगा। लेकिन फिर अभी के नेता जो है वो जाति के नाम पर फायदा ज्यादा उठाते हैं। नेताजी लोग फायदा उठाते हैं क्योंकि जात पे ही और विश्वास रखते हैं। वो सोचते हैं कि हम जात पात करके और ही जीत हासिल करेंगे। लेकिन वर्तमान में मोदी जी, योगी जी देखिए महाकुंभ मेला लगाए और उन्होंने बता दिए कि कोई जात पात नहीं चलेगा, और आज वो निष्पक्ष हैं, कोई जाति पाति नहीं कर रहे हैं, और सत्ता में भी है। कुंभ का आप उदाहरण दिए, कुंभ में जब लोग नहाने जा रहे थे एक ही पानी में सारे जाति के लोग, कोई तो पूछ नहीं रहा था कि कौन जाति के, लेकिन यहाँ आते ही वापस जो है सारे नेता जातिवाद शुरू कर देते हैं। नेताजी कर रहे हैं, लेकिन योगी जी, मोदी जी हर जात को जोड़ने का काम किए हैं, और विपक्ष के नेता सब तोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब टूटने वाला नहीं है, सत्ता तो जोड़ने वाला का ही रहेगा। देखिए सबसे बड़ी बात है कि नेता चाहे कोई भी बने, राजनीति चाहे कोई भी करे, लेकिन भैया जो नेता राजनीति में जातिवाद लेके आते हैं, जातिवाद करते हैं, ऐसे जातिवादी नेता का
क्या इलाज करना चाहिए जनता को? जनता का करे उस नेता को हटा दिया जाए, हटा ही दिया जाए, आउट कर दिया जाए, है ना जी। अच्छा, आपको लगता है कि नहीं किस तरह की चीज होती है? इलेक्शन आते ही लोग को जाति का याद आने लगता है, धर्म का याद आने लगता है, ये सब होता है कि नहीं? ये सब नेता लोग आपस में मिल के सब एक ही रहते हैं। हाँ। जब इलेक्शन का माहौल आता है तो ये लोग अपने में मतभेद करवाते हैं, भिड़ने करते लगते हैं। हैं। बिल्कुल जी। सही बोल रहे हैं भैया। ये बताइए कि बिहार में जितने नेता हैं जो जातिवाद फैलाते हैं या जाति के नाम पर जीतना चाहते हैं, ऐसे जातिवादी नेता का क्या इलाज करना चाहिए जनता को? जनता को इलाज तो जनता कर सकती है, लेकिन जनता को पहले ये तो महसूस हो कि हम जाति के नाम पे जो बंटे हुए हैं हाँ। उसके लिए कुछ करें। जाति के नाम पे जब वो खुद बंटे हुए हो तो नेताओं का इलाज नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले शिक्षा की जरूरत है, हाँ। जिसको सरकार ने हाँ। गडमड कर रखा है। अच्छा, लेकिन अभी देखिए कि शिक्षा की आप बात करते हैं, बहुत सारे शिक्षित लोग, क्योंकि अभी तो दौर बदल रहा है, बिल्कुल। शिक्षित लोग हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देखते होंगे कि विधानसभा चुनाव जैसे जैसे पास आ रहा है, वहाँ के उम्मीदवार को देखा जाता है कि ये जाति बहुलता किस इलाके में है तो उसी जाति के नेता को हम खड़ा करेंगे। हाँ, तो यानी कि पढ़े लिखे लोग भी जाति के नाम पे वोट दे रहे हैं। बिल्कुल, जाति के नाम पे वोट इसलिए दे रहे हैं कि उनको मालूम है, जो पढ़े लिखे हैं वो आंकड़े इकट्ठा कर ये जानते हैं हाँ। कि अभी हमारी जनता बेवकूफ है हाँ। और वो जाति के नाम पे अभी भी वोट दे रही है। हाँ। इसलिए वो आंकड़ा निकालकर अपना चुनाव में जीतने का प्रपंच रचती है। हाँ। उनको चूंकि बहुत अच्छे से नॉलेज है। कई सारे नेता को हम लोग देखते हैं भैया कि जब फलाना जाति के रैली में खड़े हैं तो कहते हैं हमारा ये जाति है, हम तो इसी के हितैषी हैं। जैसे ही रैली बदलता है, जाति बदलता है, तो फिर वो उस जाति के अपने हो जाते हैं। हाँ। इस तरह से करके जो है लगभग सारी जातियों को वो ऐसे ही करते रहते हैं। जातिवाद जब तक विचार से खत्म नहीं होगा, शिक्षित होकर लोग नहीं करेगा, हाँ। तब तक बिहार में जातिवाद चलता रह रहा है। हाँ। अगर जब लोगों को विचार भ्रम दूर हो जाए कि नहीं जात से बिहार का विकास नहीं होने वाला है, हाँ। तो पब्लिक खुद समझ जाएगी शिक्षित होके हाँ। कि अब जातिवाद से विकास नहीं होगा। हाँ। इसलिए सब लोग विकास के लिए जातिवाद को खत्म कर दें। आपको क्या लगता है भैया, जो बिहार में जातिवाद करते हैं, ऐसे जातिवादी नेता का क्या इलाज करना चाहिए? सबसे पहले तो मैडम जनता ही बेवकूफ़ है जो वैसे लोगों को वोट करती है, हाँ। वैसे नेताओं को। हाँ। और रही बात जातिवाद नेता की, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि वैसे लोगों को जो जात पात के नाम पर वोट लेते हैं, अपनी राजनीति के लिए, अपने स्वयं फायदे के लिए जो जनता को वोट लेते हैं, उनको बेवकूफ़ बनाकर जात पात के नाम पर आपस में लड़वा कर, तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वैसे लोगों को टिकट ही नहीं मिलना चाहिए। वैसे अगर जो नेता है भी जीती हुई पार्टी में, वैसे लोगों की सदस्यता ले लेनी चाहिए। अच्छा, आप कहते हैं कि टिकट ही नहीं देना चाहिए। हम तो ऐसा देखते हैं कि जैसे ही इलेक्शन पास आता है तो जो पार्टी होती है प्रॉपर रिसर्च करती है कि किस क्षेत्र में कौन सी जाति का बहुलता है, तो उसी जाति के नेता को जो है हम खड़ा करेंगे ताकि उस जाति का ये ज्यादा बात तो वोट खैर मिले। सही है। और ये जात पात की राजनीति सबसे ज्यादा गंदी बिहार और यूपी के है। यहाँ पर सिर्फ जात पात के नाम पर ही वोट मिलता है, विकास के नाम पर कोई वोट नहीं मिलता है यहाँ हाँ। पर। मतलब चाहे- लोग ही यहाँ एक तरह से कहा जाए कि लोग ही संलिप्त लगभग हैं। मैं यही कह सकता हूँ कि यहाँ की जनता ही सबसे ज्यादा बेवकूफ है, जो विकास को नहीं देखती है, शिक्षा को नहीं देखती है, स्वास्थ्य को नहीं देखती है, और सिर्फ जात के नाम पर ये मेरे जाति का है तो हम इसी को वोट देंगे, चाहे वो जैसा भी इंसान हो। जैसा भी रहे। हाँ, क्योंकि उससे देखिए, मतलब कई नहीं है। क्षेत्र, बिहार के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर विकास का नामो निशान नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पर जो है वो लगातार एक ही पार्टी के या लगातार एक ही नेता को लोग जिताते हैं। क्यों भाई? तो जातिवाद के नाम पर। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जातिवाद इतना ज्यादा दिल में कैसे बैठा हुआ है लोगों के? क्या लगता है भैया, जातिवादी नेता का क्या इलाज होना चाहिए? जो नेता जातिवाद फैलाते हैं, जाति में बांटते हैं, उनका क्या इलाज करना चाहिए? वो तो जनता ही इलाज कर देगा। हाँ, तो वही ना मैंने कह रहे हैं कि जनता को क्या इलाज करना चाहिए? उनको हरा देगा। हरा देगा। हाँ। क्या भैया, जातिवादी नेता का क्या इलाज होना चाहिए? जो नेता जातिवाद में बांटता है कि फलाना जाति है, जाति। कोई लेना देना ना है, उसका विचार बढ़िया हो सर, सबसे बढ़िया सब चीज में साथ देवे, सब चीज में सब कुछ करे। हाँ। हाँ, तो मान गरीबी लीजिए अमीरी जो नेता सब- जाति में बांटता है उसको क्या करना चाहिए? ना, जनता वो का? तो गलत बात है सर, जाति गलत से बात। मतलब नहीं, छोटा बड़ा अगर सब कोई कुछ ही नेता वोट मांगने आया, कहे कि हम आप ही के जाति के हैं, हम आपका भला कर देंगे, हमारा जाति के जितना आदमी है सबके हम उभार लेंगे, आप क्या कहिएगा है। ना, उसको? जाति से मतलब ना है, सब चीज के सबको को दुख सुख में साथी हो, सब चीज में हो, वो नेता के मतलब हो। चलिए। गरीबी अमीरी सब चीज देखे, वो चीज हो।
यहाँ लोग सब कोई सोचता है कि बड़का है छोटका के यहाँ नहीं जाएं, अगर बड़का कोई निमंत्रण भी छोटका देता है तो उसके यहाँ लोग जाना नहीं पसंद करते। चलिए चलिए, ये तो बड़ी बढ़िया बात बोले हैं कि बिल्कुल सही बात है कि हम लोग जो है जब हम लोग चाहेंगे तभी ये सब हो सकता है, वरना नहीं तो तभी हो सकता है, वरना बाकी सब नहीं हो सकता है। बाबा ये बताइए कि जो नेता लोग जातिवाद करते हैं, जाति में लोगों को बांटते हैं, इन लोग का क्या इलाज करना चाहिए जनता को अब इलेक्शन में? काहे कि इलेक्शन आएगा फिर सब जाति के नाम पर वोट मांगे आएगा, विकास भूल जाएगा। क्या करेगा उसको नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। माने जनता को क्या करना चाहिए? जो नेता जाति फैलाए जनता जो करेगा उसको देगा वोट। हाँ, जो करेगा उसको देगा वोट। मैंने मान लीजिए कोई नेता वोट मांगने आए आ कहे कि हम तोर जाति के ही हो, हम तोर ऐसे कर देबो ऐसे कर देबो, तो ओकरा का करे के चाहिए? कार्रवाई करेगा, भगावे के चाहिए, भगावे के चाहिए ना। तो हाँ बिल्कुल सही बात है। क्या भैया क्या करे के चाहिए ऐसा नेता के जो कहे कि हम तोर जाति के ही हो, हम ऐसे कर देबो ऐसे कर देबो? हम लोग जातिवाद वाला राजनीति नहीं करते हैं। हाँ। ठीक ना, सभी जाति धर्म हम लोग का बिहार में या इंडिया में एक है। हाँ। हिंदू रहे चाहे मुसलमान रहे। लेकिन नेता तो करते हैं भैया, नेता तो वोट कर ही मांगने रहे हैं। आते हैं तब तो करते हैं। नेता तो कर ही रहे हैं, जातिवाद जातीयता सब कर रहे हैं। हाँ। अब हम लोग के यहाँ धर्म में है, हिंदू रहे या मुसलमान रहे, हाँ। एक धर्म में रह रहे, एक जगह रह रहे। तो मान लीजिए करे ओकरा उ नेता के का इलाज करना चाहिए? उन नेता को हटाइए। हाँ। हाँ, सब नेता हुए वही कर रहा है, तो ऐसे तो कोई नेता नहीं बचेगा। क्या करे के चाहिए? नेता जो जातिवाद करे ओकरा साथ क्या करे के चाहिए? जैसे नेता अगर जातिवाद पे उतर रहा है हाँ। तो इंसान को दिमाग तो दिए है ना कि हाँ, कौन सा तब- नेता, ये चलते कि टोटल जो भी नेता है सब भ्रष्ट ही है। हाँ। लेकिन उसी में हम लोगों को खोजना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा कि कौन सही है हाँ। और उसी को चुनना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। लेकिन भैया आजकल देखते हैं कि जैसे ही इलेक्शन जैसे जैसे पास आ रहा है, सारा नेता ई जाति ऊ जाति जातीय के नाम रट रहा है। यहाँ तो बिहार में जातीय पर वोटे मिल रहा है। तो ऐसा जातिवादी नेता का क्या इलाज करना चाहिए? इलाज तो इस बार होगा। हाँ। इस बार इलाज होगा। यहाँ जातिवाद तो इस बार वोट नहीं पड़ने वाला नहीं है। पड़ेगा ना? जी नहीं। यहाँ देखिएगा इस बार या तो राष्ट्रपति शासन लगा ना तख्ता पलट होगा, बाप रे बाप। गारंटी। हाँ। तो बिहार में जो है लगभग सारे नेता तो जातिवादी ही करते हैं भैया। तो जातिवादी नेता का क्या इलाज करना चाहिए? जातिवादी नेता को मतलब नेग्लेक्ट करना चाहिए, नेगलेक्ट करना चाहिए नहीं? एकदम बिल्कुल। हाँ। अच्छा, क्यों बिहार में नेता जो है जाति का सहारा लेते हैं? क्या बिहार की जनता भी जातीय पर वोट देती है क्या? इसीलिए तो बिहार पिछड़ा हुआ है, विकास के नाम पर कोई ध्यान नहीं देता है। जाति क्या है, विकास जो करेगा उसको वोट दीजिए। हाँ एकदम एकदम सही। लेकिन लोग विकास को भूल जाता है, खाली जाति याद रखता है कि अच्छा नहीं, तो हमारे जाति के नेता है तो हम एकरा वोट दे दें। नहीं, मातृभूमि के लिए लड़ना है तो मतलब विकास पर वोट देना है, बिल्कुल सही बात है। शिक्षा अच्छा, पर वोट देना बिल्कुल है। सही। अच्छा, शिक्षा विकास जो है वो सब लोग अक्सर भूल जाते हैं और जातिवादी याद रखते हैं। जातिवादी नेता का क्या इलाज करना चाहिए? जातिवादी नेता इनको मतलब जात से ऊपर उठना चाहिए और जो जातिवाद पनप रहा है समाज में उसके ऊपर उठकर और समाज कल्याण पर ज्यादा ध्यान देना होगा। हाँ, समाज कल्याण पे ज्यादा। आजकल देख रहे हैं भैया जैसे जैसे इलेक्शन आ रहा है तो सब नेता को जो है जाति याद आ रहा है। देखिए जाति याद आ रहा है। एक बात हम कहना चाहेंगे, हाँ। आज आदमी भाई वोट दे रहा है चाहे कुछ भी कर रहा है अपने हिसाब से करे। और जैसे जातिवाद के नेता लोग अगर जातिवाद कर रहा है तो भाई वो अपने ऊपर में है। आजकल विकास भी नहीं देखते हैं कि कोई कोई क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर विकास नहीं होता है। विकास क्या, आप अभी यहाँ पर ये में चल जाएगा भाई, पानी का व्यवस्था है। न मैंने हम ही कह रहे हैं कि विकास नहीं होता है, लेकिन कईयों क्षेत्र का आदमी वही नेता के जीता देता है जातिवाद के नाम पर। जातिवाद के नाम पे ले रहा भाई, पहले विकास मान के चले गए तो वो हुआ है। यहाँ पे अभी हाथ गोड़ जोड़ के भाई हमको वोट दीजिए वोट दीजिए। हाँ, वोट होने के बाद में भाई आप पूछने नहीं जा रहे गरीब जनता कैसे रह रहा है कैसे क्या रह रहा है, भाई पूछने नहीं जा रहे आप। हाँ। अभी यहीं पर आप इसके पुल के हिसाब में चल जाइए, आपको पता चल जाएगा भाई पानी के लिए आदमी परेशान हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल पानी सही के लिए बात है। परेशान हो रहा है भाई। जब आपका वोट का काम खत्म हो जाएगा भाई आप ध्यान नहीं देंगे। अब बहुत सारा मुद्दा है भाई, बिहार में मुद्दा का कमी है भैया। बिहार में मुद्दा का कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो है कई सारे नेता जो हैं वो सिर्फ जातीय के नाम पर वोट लेना चाहते हैं। तो ऐसे जातिवादी नेता का क्या इलाज करना चाहिए? उसको यहाँ से बाहर फेंक देना चाहिए। बाहर फेंक देना चाहिए। हाँ, मन निकाल के यहाँ से बाहर फेंकिए, हाँ, सत्ता से बाहर कर दीजिए। सत्ता से बाहर कीजिए, हाँ। टिकट मत दीजिए। हाँ,
और तो टिकट तो और लोग सोच के देते हैं कि कौन जाति का संख्या ज्यादा है तो वही जाति के नेता को टिकट दे दो। गलत हो रहा है ना, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, क्या कि देखिए नेता तो जातिवाद नहीं करना छोड़ेंगे, आज जनता भी जो है ज्यादातर जातिवाद पे वोट दे देती है, तो फिर जनता को क्या लगता है परिवर्तन का जरूरत है कि जनता जो है अपने दिमाग में परिवर्तन लाए कि नहीं हमको विकास के बारे में सोचना है, जाति के बारे में नहीं सोचना है। विकास के बारे में सोचना है, जाति के बारे में नहीं सोचना है ना। हाँ। क्या कि जाति के बारे में सोच के जाति के चक्कर में लोग बहुत अपना वो कर देते हैं, नुकसान कर देते हैं। बिहार बहुत पिछड़ गया है, पिछड़ जाता है। अच्छा लेकिन देखिए ये भी एक बात है, ये भी एक सच्चाई है कि जातिवाद चलता है बहुत सारा राज्य में, है ना, बहुत सारा राज्य में जातिवाद चलता है, लेकिन बावजूद इसके बिहार बदनाम हो जाता है। तो बिहार में जातिवाद को कैसे खत्म किया जाए? अब तो हमारे प्रखंड के बाबू साहब लोग हैं, उन लोग के बिटाना होना चाहिए, किस तरह से सत्ता चलाना है, किस तरह से हमको देश को चलाना है। अब उन्हीं लोग का अधिकार न होता है, गरीब आदमी तो कमाता है, खाता है, वो सब अपना लक्ष्य में रहता है। एक बात बताइए, अभी तो सरकार में हर जाति के अलग अलग मंत्री हैं, हर जाति के अलग अलग नेता हैं, है कि नहीं? कोई जाति ऐसा नहीं है जिसके नेता है जिसके मंत्री नहीं है, फिर भी जातिवाद क्यों नहीं खत्म हो पा रहा है? जातिवाद कभी खत्म ही नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। क्यों खत्म नहीं हुआ भैया? बिहार में जितने जातिवादी नेता हैं इनका क्या इलाज होना चाहिए? मैं एक ही सवाल पूछ रहा हूं सबसे। जातिवाद में मतलब नहीं है, मतलब होना चाहिए रोजी रोटी, शिक्षा, स्वास्थ्य होना चाहिए, वन हेल्थ एवं एजुकेशन सिस्टम देश में होनी चाहिए। देखिए कोई अमीरी गरीबी कोई बड़ा हर कास्टलिज्म में होता है, कोई बड़ा चीज नहीं है, लेकिन हम लोग क्या चाहिए, हम पढ़े लिखे हैं, हमको नौकरी चाहिए, व्यवसाय चाहिए, पलायन रुकनी चाहिए, यही हम लोग का मेन मुद्दा है। लेकिन कई सारे नेता जो है जैसे ही इलेक्शन आता है सबको अलग अलग जाति का याद आता है। तेजस्वी यादव, उनसे बेस्ट कोई बिहार में नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव भी तो एमवाई समीकरण की राजनीति करते हैं। सब वो तो हर दल में होता है, लेकिन तेजस्वी यादव जो 17 महीने में करके दिए वो बिहार के कोई ऐसा नेता करके नहीं दिया। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा विकास कुमार नाम होगा। विकास कुमार नाम है। तो विकास जी ये बताइए कि बिहार में जितने नेता हैं, बहुत सारा हम क्षेत्र ऐसा देखे हैं, जब हम घूमते हैं तो ऐसा देखते हैं जहाँ पर सालों साल से विकास का एक भी काम नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वो नेता वहाँ से इसलिए जीत रहे हैं क्योंकि उस क्षेत्र में जो है उनके नेता के जाति की बहुलता है, इसलिए जाति के नाम पे लोग जिता दे रहे हैं। देखिए शुरू से इस पूर्वजों लोग मानसिकता डाल दिया गया है, उसको निकलने में थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। थोड़ा तो भैया इतना साल हो गया, 75 साल हो गया। तो वही मुद्दा, उससे निकलने के लिए निकलना चाहिए जाति से। 75 साल तो आजकल किसी का उम्र भी नहीं होता है, 60 साल में लोग पार हो जाता है। जाति धर्म से वोट नहीं करनी चाहिए, रोजी रोटी पर वोट होनी चाहिए। कौन पलायन रोकने की बात कर रही है, कौन शिक्षा की बात कर रही है, कौन माने नौकरी देने की बात कर रही है। माई बहन योजना कितना बढ़िया तेजस्वी यादव लाए हैं 2500, इससे बढ़िया क्या चाहिए? जो नेता जातिवाद फैलाते हैं उनको कैसे इलाज उनका किया जाए कि वो जो है सरिया जाए बढ़िया से, फिर जातिवाद का नाम नहीं ले? क्या लगता है? जो नेता जातिवाद फैलाता है उसको कैसे सरियाया जाए? उसको गलत ढंग से अस्तुत बयान नहीं देना चाहिए, जो जनता में बयान नहीं देना चाहिए, जो जनता में ऐसी अपवाद फैले। हाँ चलिए देखिए तो बढ़िया बोले, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बताइए क्या बोले? जात पात फैलाने का जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, पहले वाला चीज नहीं रहा। जो जात पात करके राजनीति करने वाले लोग थे उनको जनता अब नेगलेक्ट कर रहा है, क्योंकि 15 साल लालू जी यहाँ शासन किए पूरे बिहार में, ये काम नहीं किए, केवल यादव दलित महादलित करके यहाँ पर शासन किए। तो अब 15 साल से उनको लोग सत्ता से बाहर कर दिया, कहा कि अब जात के नाम पर हम वोट नहीं देंगे। नीतीश जी आए, यहाँ काम किए, विकास किए, सड़क बनेगा तो एक जात थोड़ी ऊपर चलेगा। शिक्षा सुनिए ना, सरकारी स्कूल है तो में एक जात के लेकिन पढ़ने जा रहा है, हॉस्पिटल है तो एक जात इलाज करवाएगा। कोई चीज विकास हो रहा है तो एगो जात के लिए नहीं ना हो रहा है। देखिए एक चीज भी है भैया, हम वापस आते हैं आपके पास। एक चीज भी है कि जाति के नाम पर जो है वो चाहे आप कितना भी कर लीजिए, बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे जाति के नाम से सालों साल लोग एक नेता को जिता रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हुआ कि एक जाति का लोग जो है सब अमीर बन गया, एक जाति का है जो सबको नौकरी लग गया, सबका हॉस्पिटल बन गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन बावजूद इसके जाति में पड़े ही रहते हैं, तो ऐसे जातिवादी नेता का क्या इलाज होना चाहिए? बिहार में जातिवाद यथार्थ है, ये समाप्त होने में समय लगेगा। लेकिन कैसे समय? क्योंकि समय तो खैर 75 साल बीत गया, जैसे शिक्षा बढ़ेगा वैसे वैसे समय लगेगा। 75 साल 80 साल बीत गया भैया, अब कब जातिवाद खत्म होगा? अब तो हम लोग को
कहा जाए ना कि पूरा दुनिया विकास कर रहा है और हम लोग जातिवादी में उलझे हुए हैं। हाँ। कितना दुख का बात है। हाँ ये है। हाँ कैसे का खत्म कर जाए? नहीं खत्म होगा ना, नहीं खत्म नहीं है। नेता नहीं चाहता है कि आदमी नहीं चाहता है? जनता नहीं चाहता है। जनते नहीं चाहता, नहीं चाहता। जनता का क्या फायदा है इसमें जातिवादी में? अब जातिवादी में क्या फायदा तू न समझेगा कि क्या फायदा है। देखिए सबसे बड़ा बात वही है कि भाई निर्भर करता है जनता पे ही। जनता चाहेगा तो जातिवाद तुरंत खत्म हो जाएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जनता खुद भी नहीं चाहता है कि जातिवाद खत्म हो। भैया एक बात बताइए, पढ़ लिख रहा है लोग, आगे बढ़ रहा है, देश विदेश सब जगह जा रहा है, यहाँ के नेता जातिवादी करते रहता है। देखिए मैडम, यहाँ पे जो है एजुकेटेड लोग को बहुत जरूरी है मैम। आप जानते होंगे कि बड़े कुछ भी सोच होनी चाहिए, बड़े स्तरों पे सोच रखनी चाहिए मैडम। तो बड़े लेवल पे हमारा पहले भारत आता है, भारत के अनुसार चलते हैं तो हमारा बिहार जो है एजुकेशन के लेवल में बहुत, तो हम लोगों को यही चाहेंगे कि सरकार से भी विनती है, चाहे यहाँ के जो भी मतलब नागरिक जो भी विधायक हैं उन लोगों को यही गुजारिश करेंगे कि हर गांव में सरकारी स्कूल कॉलेज सारा चीज खोल दें। और स्कूल कॉलेज हमारे यहाँ है, बस शर्ते वहाँ पे डिसिप्लिन नहीं है मैडम। डिसिप्लिन नहीं है? अच्छा एक बात बताइए, डिसिप्लिन की आप बात कर रहे हैं, अब इधर है वो कोई कॉलेज है, क्या नाम उसका? MM कॉलेज, क्या नाम? MM कॉलेज। MM कॉलेज MM कॉलेज मैम खुला हुआ है, लेकिन वहाँ पे एक भी बच्चे पढ़ने नहीं जाते मैम। तो सुनिए हम आपको एक बात बताते हैं। एक बार हम वहाँ पे गए हुए थे बच्चों से बात करने के लिए, और कोई ऐसा वैसा बात नहीं, हम रोजगार पे बात कर रहे थे, शिक्षा पे बात कर रहे थे, लेकिन वहाँ के बच्चों ने इतना हुड़दंगई किया, इतना हुड़दंगई किया कि हम लोग उससे ठीक से बात नहीं कर पा रहे थे। तो संस्कार की भी कमी है, और उसके बाद जाति के नाम पर उतना ही उछलते हैं, हमारी जाति, हमारी जाति। जाति का क्या कर लीजिएगा रह के, है कि नहीं? कोई आपका अपना देखने आएगा कि आप इस जाति के हैं तो हम आपको लाइए 4 लाख रुपया दे देते हैं, 10 लाख रुपया देते हैं, आप रोजगार कर लीजिए। एक्चुअली ना एक दूसरे को जाति क्यों लाता है? फायदा के लिए, फायदा के लिए लाया जाता है। जाति कोई चीज नहीं है। अगर मानते किसी से 2 चीज रुपये लेना है ना, तो भाई अपना ही कास्ट हो यार, एक दूसरे को मदद नहीं करो तो किसको मदद करे? हम एक दिन को मदद करें, लेकिन एक्चुअली उससे जो लाभ लेना उसी समय के लिए जातिवादी करेगा। एक चीज ये भी है भैया कि जातिवाद के नाम से नेता को तो चलिए फायदा हो सकता है, आम आदमी को क्या फायदा होता है? आम आदमी को कोई फायदा नहीं होता है। तो फिर जो नेता जातिवाद इतना करते हैं उनका कुछ इलाज नहीं होना चाहिए? इलाज तो होना चाहिए, मगर करेगा क्या करेगा इलाज? कोई भी जाए जीत के वही करता है, वही करेगा। आदमी को संस्कार बदलना चाहिए, वही नहीं बदला रहा है तो उसके ऊपर क्या? कि जातिवाद तो हम ही के दम पे ना वो लोग करता है, और क्या जानता है कि हम ही लोग तो जातिवादी अच्छी मूर्ख बनाता है, मूर्ख बनाता है। हम मूर्ख बन रहा है। जैसे लालू यादव के बेटा करेगा गरीब के यहाँ शादी? हाँ भाई, भी यादव है ना। हाँ तो ऐसा तो नहीं होता है। अच्छा यादव की बात कर रहे हैं, राघोपुर वगैरह वाला जो इलाका है, दियर वाला जो इलाका है, हम रहने वाले हैं जहानाबाद। ना मैंने एक उदाहरण दे रहे हैं भैया कि जैसे वो सब जो इलाका है, उस सब इलाका में जाके देखिएगा विकास का एको काम नहीं होता है, लेकिन तैयो जाति के नाम पे लोग हर साल जीत जाते हैं। मूर्खता है, मूर्खता है। जानबूझ के हमको लगता नहीं करता है कि सब ऐसी जीता देता है, काम करे क्या जरूरत है? जहाँ पे वोट नहीं देता हुआ काम करे, मूर्खता है ना? बिल्कुल। देखिए कि ऐसा वहाँ पे होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं भैया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं काम नहीं करे तब भी जीत जाते हैं। क्यों भाई? जातिवाद बोल रहे हुए। तो ऐसे जातिवादी नेता का क्या इलाज करना चाहिए? सबसे पहले तो उन लोगों को मानसिकता जो है कि लोगों को जाति पाति में ही उलझा कर रखे, क्योंकि ये लोग शिक्षित हो जाएंगे तो उनका फिर कैसे सत्ता की कुर्सी बनी रहेगी? सही बात है, सही बात है। तो इसलिए नेता लोग जानबूझकर सोचते हैं कि हम लोग शिक्षित न रहें और ये सब में उलझे रहें। भाई देखिए, जातिवाद कोई नेता खत्म नहीं कर सकता है, जातिवाद केवल हम और आप ही खत्म कर सकते हैं। अगर हम और आप हिम्मत दिखाते हैं तो इन सब चीजों का इलाज हो सकता है। इलाज हम ही लोगों को करना है, इलाज हमारे ही पास है। तो अब आप ध्यान रखिए कि आपको विकास पर वोट देना है कि जातिवाद पे वोट देना है, बाकी फैसला आप पर छोड़ते हैं। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुबोध कुमार के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।